Yes, we are live now. Hello friends, this is S.K. ठाकुर from Sankalp Educations पटना। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये हम लोगों की AOD की क्लासेस होगी। कल के क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था और कल की जो लेक्चर गई थी हम लोगों को थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया था, अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे की लेक्चर हो गई थी। ओके, बट अभी जो और आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे AOD के बारे में। तो AOD के बारे में जो बच्चों है बेसिकली हम लोगों को इसमें देखनी क्या है। पहली टॉपिक है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, दूसरी टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, तीसरी चीजें हैं आपका अप्रोक्सीमेशन के बारे में, चौथी चीजें हैं आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में, और पांचवी चीजें हैं आपकी मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। बच्चे, मैं आपको बता दूं, आपकी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, उसके बाद 2 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, उसके बाद 5 मार्क्स की क्वेश्चन होती है। तो AOD में से ऑब्जेक्टिव आपकी थोड़ी कम आने की चांसेस है। 2 मार्क्स की क्वेश्चन भी आएगी और इसमें से 5 मार्क्स की क्वेश्चन, और 5 मार्क्स की क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से जनरली प्रीफर करता है। 5 मार्क्स की क्वेश्चन, 2 मार्क की क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से और टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन आता है 2 मार्क का ज्यादा। अप्रोक्सीमेशन देखो, 2010 में अप्रोक्सीमेशन से एक क्वेश्चन 7 मार्क की पूछी हुई है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये नॉर्मली क्वेश्चन है आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके बच्चों, तो चलो इसमें आज की लेक्चर थोड़ा हम लोगों का छोटा ही होगा और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह की क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगे, उस क्वेश्चन को, उस तरह की क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहले लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर 1/x, x टू द पावर 1/x इज, ऑप्शन मैं इसकी देता हूं, A नंबर ऑप्शन है e टू दी पावर e दिया हुआ है, B नंबर ऑप्शन जो है ये e टू दी पावर दिया हुआ है 1/e, और C नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है e टू दी पावर -1/e, और D नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है 1/e दिया हुआ है। बच्चे, आप लोग फास्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन को। ओके, देखते हैं किसकी आंसर पहले आ पाता है आप लोगों में से। देखो, चलो तब तक मैं भी आपको इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को दिखाता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में जो है ना, बिना सॉल्व किए आप नहीं कर सकते हैं, या अगर आप क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको आंसर याद होगी तो मे भी चलेगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन की आंसर मैं पहले बता दूं, ये B नंबर ऑप्शन नहीं होगी। जो बच्चे B नंबर ऑप्शन दे रहे हैं राइट आंसर है उसकी। ठीक है, कैसे भी देखो, इस टर्म को हमारी ये एक फंक्शन है fx, इसको आपने ले लिया x टू द पावर 1/x, इसे डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो ये x टू द पावर 1/x into 1/x और dy/dx होगी, और log x की डेरिवेटिव होगी प्लस ये log x की डेरिवेटिव dy/dx और 1/x की डेरिवेटिव, ये तुम्हारा वही हो गया, और ये 1/x और log x की डेरिवेटिव 1/x प्लस
1/x²। तो यहाँ से x टू दी पावर 1/x और 1/x² हम लोगों ने कॉमन किया, तो ये 1 - log x। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग 0 पुट करते हैं, तो ये वाली टर्म जो है उधर जाएगा 0। तो यहाँ से log x = 1, तो x = जो आएगा वैल्यू वह e आ जाएगा। बच्चे नंबर लाइन बनाओगे, x की वैल्यू e ये हुई, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। इस पॉइंट पर बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, fe बनेगा, जो कि e टू दी पावर 1 कितनी होगी, e। हमारी बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, आप लोगों में से जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियर हो गई होगी कि हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए और क्या नहीं करते हैं। ओके, इसी में आपका मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड बच्चों दूसरी क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x टू दी पावर 2x²। ये कह रहा है एच, इसकी आंसर क्या होगी बतानी है। योर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 है, बी नंबर ऑप्शन ई है, सी नंबर ऑप्शन ई टू दी पावर 1/e है, और डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज है। बच्चे आप लोग इसकी आंसर दोगे, इसकी आंसर क्या होगी। ओके, देखो इसकी आंसर आप लोग सॉल्व करोगे, अदरवाइज जो याद किए होंगे उन बच्चों को पता होगी कि सी नंबर इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी हम लोगों की। ओके, यहाँ पर देखो वैल्यू fx = 1/x टू दी पावर 2x² है। डिफरेंशिएट तुम करोगे तो ये टर्म वही रहेगा 1/x की पावर 2x² इनटू 2x² डेरिवेटिव ऑफ log 1/x प्लस log 1/x और डेरिवेटिव ऑफ 2x², ये चीज। तो ये 1/x टू दी पावर 2x² और ये 2x² log x की डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं 1/x, तो ये x होगी और 1/x की माइनस 1/x² प्लस ये log 1/x, इसकी क्या होगी 4x। देखो यहाँ पर जो टर्म आ गया ना x² से काट दो तो ये हो गया -2x। क्या हो गई ये हम लोगों की 1/x की पावर 2x² और ये भी -2x और ये -4x log x हो गई। ओके, अब यहाँ से हम लोग 2x कॉमन कर लेंगे, माइनस में 2x कॉमन कर लेंगे, तो ये 1/x की पावर 2x² दिया हुआ है और -2x कॉमन कर लिया, तो ये हम लोगों का 1 बच गया और ये 2 log x हम लोगों का बच गया, क्योंकि 4x इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से log x = क्या देख रहे हैं 1/2, तो x = e की पावर -1/2। एक ही पॉइंट है बच्चों, ये x = e की पावर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बनेगा ये, और ये क्या होगी 1/e की पावर -1/2 और 2x², इसकी स्क्वायर करोगे तो e की पावर -1। ये क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये e हो गई और ये क्या होगी 1/e हो जाएगी। तो हम लोगों की आंसर क्या होगा e टू दी पावर 1/e, जो कि सी नंबर ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन की। ओके, ये तो देखो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो रही है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। ओके, तो इस चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे।
अच्छी तरीके से। चलो इसके बाद जो है हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन जो आपको दे रहा है कह रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट x1 y1 एट x1 y1। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होती है ना, तो मैंने ऐसी आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है ना, तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एट, अगर पॉइंट मेरे को x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो मैं इसकी शॉर्ट तरीका आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो x1 में, y स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो y1 में, x को कन्वर्ट कर दो x प्लस x1/2 में, y को कन्वर्ट कर दो y प्लस y1/2 में, और x y को कन्वर्ट करो x y1 प्लस y x1/2 में। कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो। इस रूल को ध्यान रखोगे तो पॉइंट है तुम्हारा x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर। हो गई क्वेश्चन की आंसर। जो ऑप्शन देगा वो ऑप्शन नंबर डी है, तो हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। जो बच्चे ये क्वेश्चन की आंसर दिए हो बहुत अच्छी बातें हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपकी क्या, स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, स्लोप ऑफ दी नॉर्मल इन दी टू दी कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एट पॉइंट 1 1 एज। देखो कह रहे हैं क्या, इस कर्व की जो स्लोप है वह स्लोप तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज dy बाय dx निकालोगे तो ये 2x प्लस 3 होगी। और पॉइंट पर चाहिए तो dy बाय dx एट 1 1, इस पॉइंट पर 2 into 1 प्लस 3 भी कितनी हुई है, 5। इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/5 हो गई क्वेश्चन की आंसर। किन बच्चों से इस क्वेश्चन की आंसर आ चुका है? चलो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। जो बच्चे आंसर दे पाए हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं दिए हैं बच्चे घबराना नहीं है, सीख लेनी है आपको कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है क्या आपको, दी एंगल मेड बाय दी कर्व, दी एंगल made by the curve y equal to x square with x axis in positive direction
at the point 0 0 at the point origin 0 0 is option number A 90 degree, B 0 degree, C 45 degree, D 30 degree। देखना बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों से ये बोला जा रहा है कि एक कर्व ये है और दूसरी एक्स एक्सिस है, मतलब हम लोगों को इसकी फिगर पर भी दे सकते हैं। एक्स एक्सिस हुई, वाई एक्सिस हुई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ हम लोग जानते हैं कि इस तरह से ग्राफ होती है, पैराबोलिक है। अब कह रहा है इसके ओरिजिन पॉइंट पर, एट पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पर एंगल पूछ रहा है। एंगल का मतलब होता है बेटा इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा टेंजेंट यही होगा ना, एक्स एक्सिस ही होगी टेंजेंट। कौन होगी? टेंजेंट एक्स एक्सिस ही होगी। तो एंगल क्या बन गया? एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। दूसरी मेथड है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, y डिवाइड बाय dx 2x बनेगा, ओरिजिन पर निकालोगे, ओरिजिन पर तो ये क्या होगा? ये 2 into 0 ये 0 होगा। एंगल क्या बन जाएगा हम लोगों को? ये 0 एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा? 0 ही बनाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये हो गई। अब क्वेश्चन है आपको, कह रहा है इफ नॉर्मल of the curve parallel to x-axis of the curve parallel to x-axis, ऑप्शन नंबर ए बेटा देखना, कह रहा है डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है dx बाय dy इक्वल टू 0। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है डिवाइड बाय dx इक्वल टू dx बाय dy इक्वल टू 1। अब -1 इसको ले लो। ओके, देखो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको सोचनी है इस चारों में से कि आपकी जो है ना आंसर कौन सा होगी। ओके, देखो सबसे पहले कह रहा है नॉर्मल टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कोई कर्व ये है, नॉर्मल ये टेंजेंट है तो नॉर्मल ये होगी और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब अगर फिगर को हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे तो क्या होगी? हमारी फिगर इस तरीके से होगी, अगर हमारा एक्स एक्सिस ये है तो नॉर्मल जो है पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के, इसके पैरेलल होना चाहिए और ये पैरेलल होना चाहिए। सपोज कीजिए कि कर्व ये है तो नॉर्मल ये है, टेंजेंट ये बनेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर ये और ये पैरेलल है। तो भाई साहब इसकी स्लोप जितनी होती है उतनी ही स्लोप इसकी होगी और इसकी क्या होगी? 0, क्योंकि एक्सिस के साथ एंगल 0 बना रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल की स्लोप अभी हम लोग किससे लिखे थे? dx by dy से लिखे थे। तो dx by dy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी नंबर आंसर हो जाएगी। ओके बच्चे, आप में से अगर किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। मैंने पहले ही बोल दिया था इस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा कम बनेगा हम लोगों को, बट इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा थोड़ा अधिक बनने वाली है इसमें हम लोगों की। ओके, फिर इसके बाद की जो चैप्टर है इंटीग्रेशन उसमें बहुत ज्यादा बनेगा हम लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो अगली क्वेश्चन में कह रहा है क्या? क्वेश्चन में कह रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू
t square plus 3t minus 8 and y equal to 2t square minus 2t minus 5 at point 2 comma minus 1 is। आप लोग सोल्व करके बताओगे। ऑप्शन मैं देता हूँ इसकी 12/7, बी नंबर ऑप्शन है 6/7, सी नंबर ऑप्शन है 6/7, डी नंबर ऑप्शन है -12/7। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये पैरामीट्रिक से रिलेटेड है तुम्हारी क्वेश्चन। ओके, और पैरामीट्रिक से रिलेटेड है तो कैसे हम लोग करेंगे, x इक्वल टू जो है t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, यहाँ से dx बाय dt निकालेंगे तो ये 2t प्लस 3 आया, और y इक्वल टू जो है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, यहाँ से dy बाय dt हम लोग निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा हम लोगों का देखना यहाँ पर, ये 4t माइनस 2 बन जाएगा। तो dy बाय dx जो आएगा हम लोगों का 4t माइनस 2t प्लस 3 आएगा। अब बच्चे यहाँ पर बातें हैं कि हम लोगों को t की वैल्यू मिलेगा तभी तो काम करेंगे। ये पॉइंट का मतलब तुम्हारा दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x के जगह पर अगर 2 लोगे तो 2 इक्वल टू t स्क्वायर 3t माइनस 8, तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा 5 गुना 10, t माइनस 5 इंटू t प्लस 2 बराबर 0, t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू माइनस 2। अगर t इक्वल टू 5 लोगे तो dy बाय dx एट t बराबर 5, तो 5 हो जाए 20 माइनस 2 18 बटा 5 गुना 10 3 13। क्या ये ऑप्शन में है? कहीं पर नहीं है, तो t इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा -2 लेना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होगा dy बाय dx एट t इक्वल टू -2 4 इंटू -2 बाई जो हम लोगों को दिया हुआ है क्या है 2t प्लस 3 है, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 3। देखो 4 गुना कितना हो गया 8, 2 कितना 10 बटा 2 गुना 4 माइनस में अब प्लस 3 कितना होगा 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बच्चे यहाँ पर हम लोगों को देखना क्वेश्चन में 40 -2 -10/1 ये आ गया, और इधर वाली अगर ऑप्शन को देखोगे तो देखो ये जो है 5 गुना 10 3 13 और ये 5 चौका 20 माइनस 2 18। तो देखो ऑप्शन थोड़ा इसके इधर है क्वेश्चन के बच्चों, ये क्वेश्चन में कुछ एरर हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग देख लोगे t स्क्वायर प्लस 3t इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ऑप्शन में भी एरर होगी इसकी, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए ऑफ fx इक्वल टू बोल रहा है log x बाय x। तो देखो f डैश x निकालोगे तो ये x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई क्या होगा x स्क्वायर, x इंटू 1/x माइनस ये log x बाय x स्क्वायर बराबर 0 करोगे तो x इक्वल टू e निकल जाएगा। तो x के जगह पर e रखोगे तो log e बाय e, log e 1 तो 1/e आंसर हो गया इस क्वेश्चन की। ओके, तो देख रहे हैं हम लोग इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों का होगा, और इस तरह की क्वेश्चन ही हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखोगे क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करने की पैटर्न को ध्यान रखोगे, क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप बनता जाएगा बच्चे। ओके, चलो अगली क्वेश्चन
अब जो स्टार्ट कर रहे हैं लोग 2 मार्क्स की क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कितने मार्क्स की क्वेश्चन को देखेंगे? 2 मार्क्स की क्वेश्चन को। इसे हम लोग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बोलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ओके, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुमको कह रहा है प्रूव दैट दी टेंजेंट्स। पहली क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, कह रहा है प्रूव दैट दी टेंजेंट्स टू दी कर्व y इक्वल टू जो दिया हुआ है ये 7x³ प्लस 11 at the point where x बराबर 2 and x बराबर -2 are पैरेलल। क्या आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट जो कैलकुलेट किया जाएगा इस कर्व के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, वे दोनों टेंजेंट क्या होगी? बेटा टेंजेंट जो होती है ना, टेंजेंट आर पैरेलल if their slope are same। टेंजेंट पैरेलल होती है एक ही कंडीशन में, जब उसकी टेंजेंट का स्लोप जो होता है सेम होता है। तो इसकी स्लोप के लिए dx लिखा 21x² हुआ। स्लोप आप 2 पर भी निकालेंगे, -2 पर भी निकालेंगे, तो dy/dx at x बराबर 2 21 into 2 की स्क्वायर 84 बन गया। ओके, और अब हम लोग स्लोप जो है इस पॉइंट पर भी निकालेंगे, dy/dx at x बराबर -2, तो ये 21 -2 का स्क्वायर ये 84। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप एट बोथ वैल्यूज ऑफ x आर इक्वल, हेंस देयर टेंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसीलिए टेंजेंट क्या होगा, एक दूसरे पर पैरेलल होगी। ओके बच्चों, क्लियर होगी ये क्वेश्चन आपको? देखो क्वेश्चन में तो है कुछ नहीं, बहुत बड़ी समस्या। क्वेश्चन में बहुत ही इजी टर्म है। देखो यहाँ पर इजी टर्म है, बट आपको ध्यान रखनी है इस टर्म को कैसे आपको कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस चीजों को ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू -x-1 की स्क्वायर प्लस 10। ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, -2x-1, ये हो गई 10 की डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। x इक्वल टू 1 आया, इधर की वैल्यू 5 लेते हैं हम लोग, 5 डालेंगे, 5 - 1 4 नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पर मैक्सिमम बना। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू
बराबर F1 और ये होगा 1 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 10। ये 0 प्लस 10 कितना होगा 0। मैक्सिमम बना, इसमें मिनिमम नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चे यहाँ पर। ओके, तो इस चीजों को आप ध्यान रखोगे कि हमारा मैक्सिमम इस क्वेश्चन में बन रहा है, बट मिनिमम हमारा इस क्वेश्चन में नहीं बन रहा है। ओके, चलो भाई अब हम लोग चलते हैं थोड़े से 5 मार्क्स की क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज से जो 5 मार्क्स की क्वेश्चन आता है ना, उस पर चलते हैं और किस तरह की क्वेश्चन आता है उसको देखना। यहाँ पर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट, प्रूफ करनी है y इक्वल टू साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। प्रूव करनी है कि इस क्वेश्चन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पर होगी। 5 मार्क्स की क्वेश्चन है बच्चे, आप ध्यान रखना। ओके, 5 मार्क्स की क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से आता है। आप लोग फास्टली तब तक क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए कि आप लोगों से सॉल्व होता है कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी ही क्वेश्चन है, बट शानदार क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब है। देखो सबसे पहले y इक्वल टू जो हम लोगों को साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये साइन थीटा प्लस 1/2 और ये साइन 2 थीटा बन गया। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा, 2 कैंसिल, ये cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा आ गया। ओके, चलो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, d2y d थीटा स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। cos थीटा का माइनस साइन थीटा और cos 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस कॉमन, ये साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा वही रहने देते हैं इसको। मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy बाय d थीटा को 0 पुट करोगे, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बराबर 0। अब इसको हम लोगों को सोल्व करनी है, इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बराबर 0। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो है ना, हम लोगों को माइनस में आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी हम जो फैक्टर करेंगे तो ये 2 cos थीटा माइनस 1 इनटू हम लोग लेते हैं cos थीटा प्लस 1, फैक्टर करने पर ये आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस 1 आ गया। यहाँ से जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये cos थीटा का वैल्यू 1/2 देगा और ये माइनस 1 देगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना cos थीटा इक्वल टू 1/2 और माइनस 1। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 जो है ना, थीटा इक्वल टू π/3 पर है और ये कहाँ पर है, पाई पर है। cos पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो हम लोगों को थीटा इक्वल टू π/3
पर कह रहा है, इसीलिए d2y/d जो हुई ये निगेटिव, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी पाई थीटा रखने पर, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव निगेटिव, और यही निगेटिव आपका क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूफ थीटा की वैल्यू तो मेरे को कितना आ गया, पाई/3। ओके, तो ये आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन बच्चे। इस तरह की क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, और कह सकते हो तुम सेम क्वेश्चन के बारे में बात करोगे तो सेम क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था ये आपकी 5 मार्क्स की क्वेश्चन। और दूसरी क्वेश्चन आते हैं, देखो थोड़ा ये इलॉन्गेटेड होगी। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक क्लोज्ड राइट सर्कुलर cylinder has volume 2156 cubic units। बोल रहे हैं what should be the radius of the base so that the total surface area may be minimum। ओके बच्चों, देखो ये क्वेश्चन भी आपको इतनी, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन में जो आपको बोल रहा है, एक क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम 2156 दिया हुआ है, 2156 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट। What should be the radius of the base? Radius base की कैलकुलेशन करनी है। So that the surface area may be minimum। सरफेस जो होना चाहिए ये मिनिमम होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर की, πr²h 2156 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से h की वैल्यू 2156/πr²। सरफेस एरिया को हमने s से लिखा 2πr² प्लस 2πrh होता है। तो ये 2πr² 2πr, h के जगह पर 2156/πr²। एक r कैंसिल, एक पाई कैंसिल, तो ये s की वैल्यू जो हुई ये कितनी हो गई हमारे पास, 2πr² प्लस 2156/r। शायद क्या यही बच रही है हम लोगों की, 2 भी है साथ में, 2156/r 2 भी है साथ में। ओके, ले लिया। अब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये कितना होगा, 4πr। इसकी डेरिवेटिव 2156 है ना, 21 गुना 42 43, 4302 430 नहीं होगी, 12 होगी। कितनी हो जाएगी, 12 बाय r²। 1/r की डेरिवेटिव -1/r²।
6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 हो गया, 2 1 3 और 2 2 जा 4 ये हो गया। भाई यहाँ पर d2s बाई dr स्क्वायर भी निकालते हैं, तो ये 4 पाई प्लस 4312 इनटू 2 बाई कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। बेटा देखो r जो है ना रेडियस है तो पॉजिटिव होगी, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 क्या शो कर दिया मेरा, मिनिमम। पुट क्या करनी है, ds बाई dr इक्वल टू 0, ये क्या है मेरा 4 पाई r माइनस 4312 बाई r स्क्वायर बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, 4 पाई r इक्वल टू ये क्या था 4312 बाई r स्क्वायर। 4 से अगर हम लोग काटेंगे इसको तो क्या कटेगा, 4 से देखो 4 दाएं 40, बच गया 3, 3 पर 1, 4 सत्ते 28 हो गया, बच गया 3 पर 2 32, 4 8 32, r क्यूब बराबर 1078 बाई पाई, तो r बराबर क्या होगा 1078 बाई पाई होल टू दी पावर कितना होगी 1/3 होगी। और यही चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी। ओके, हम लोगों को यही चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो r इक्वल टू 1078 बट्टा 22 इंटू 7 ये लिखेंगे, पावर 1/3, इसको कट करो 49 आ जाएगा, r का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। ओके, तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को जो पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, तो ये कितने मार्क में पूछा जाएगा, हम लोगों को 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं ना एओडी की क्वेश्चन जो 5 मार्क्स वाली है कितनी लंबी चौड़ी जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, find the maximum and minimum value of फंक्शन है हमारा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x प्लस 6, ये है इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, पुट करोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, फैक्टर करोगे तो 3x माइनस x प्लस 1 लिखोगे, 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0, ये हुई। अब ये 3x माइनस 1 हुई इंटू x माइनस 1 हुई, 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिला और 1/3 मिला, ये 1/3 हुआ, ये 1 हुआ। ओके, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैक्सिमम बना और यहाँ पर क्या बना, मिनिमम बना। तो हम लोगों को लिखना है मैक्सिमम वैल्यू बराबर f 1/3 और फंक्शन जो x क्यूब करके जो दिया था तो x के जगह पर 1/3 रखा, माइनस 2 इंटू 1/3 की स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6, ये कैलकुलेट करके जो आएगा वह हो जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। और मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू जो बन जाएगा ये f1 बनेगा और ये 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 प्लस 6, ये आ जाएगा आंसर। ओके बच्चों,
तो इस तरह की आप देख रहे हैं कि ईओडी की क्वेश्चन है हम लोगों की। देखो इतना ही क्वेश्चन आपकी सफिशिएंट है ईओडी के लिए। ओके बच्चों, आज इतनी ही हम लोग स्टडी करेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, फिर हमारी जो कल की लेक्चर होगी थोड़ा बड़ी हो जाएगी क्योंकि इंट्रीगेशन है, और आप लोग जानते हो कि इंट्रीगेशन से कितना क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ओके, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।